राम, मेरा प्रेम प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मुझसे जुड़े, आप मेरे वीडियोस देखते हैं। एक यात्रा है जो हम साथ में मिलके कंप्लीट करेंगे और पता नहीं कितनी लंबी यात्रा होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। तो आज का जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि डर कहीं ना कहीं पता है हमें, हमारा जो उद्देश्य है उसमें बहुत बड़ी बाधा बनता है। चाहे वो किसी चीज़ की खो जाने का डर, हमारा कोई व्यक्ति जो बड़ा करीबी है उसके चले जाने का डर, हमारा कुछ संपत्ति है वो छिन जाने का डर, हमारा मान सम्मान खो जाने का डर। मतलब ज़िंदगी हर पल डर के साए में जीता है इंसान। ये आपकी हमारी भी बात हो रही है। मैं हमेशा जो भी बात करती हूँ इसमें खुद को भी इंक्लूड करती हूँ। सीख रहे हैं, है ना। पर मैंने जो जितना महसूस किया है ना, ये डर इतनी बड़ी जिसको हम शायद कभी इतना इग्नोर करते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते कि इस डर के कारण ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। और जिस दिन ये डर ख़त्म हो जाएगा ना, मैं सच बोल रही हूँ, जिस दिन ये डर ख़त्म हो जाएगा ना, आप बेफिक्रे होके इस संसार में इतना आनंद आने वाला है ना, इतना आनंद आने वाला है ना। कभी आप क्षण मात्र भी, 1 मिनट के लिए भी, जब हम कई बार ऐसे हो जाते हैं ना कि यार निडर, और निडर होके जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसका मज़ा बहुत मस्त आने वाला, मतलब अलग ही मज़ा होता है उसका कि यार मैं निडर होके काम, मुझे किसी की परवाह नहीं। और जो वो परवाह नहीं वाला वर्ड आता है ना, शब्द, वो इतना आसानी से नहीं आता है। बस उसको परमानेंट रखना है, उसको निरंतर रखना है। वो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर किसी ने कुछ कह दिया, फिर वो मन को चोट लग गई, फिर डर, इसने मुझे कैसे कह दिया यार, मेरी इज्जत पे आँच ना आ जाए। तो ये जो डर है ना, इस डर पे विजय प्राप्त करनी है आज से ही। जो होगा देखा जाएगा। आप डर डर के जीने से अच्छा है, आप ये सोचते हो कि मैं मर ना जाऊं, मैं, अब भाई आप वैसे भी मारे जाओगे, आप वैसे भी मारे जाओगे। तो किस चीज़ का डर है? आप 2 दिन बाद मरोगे, 2 सेकंड बाद मरोगे, 2 साल बाद मरोगे, मरोगे तो सही, जाएगा तो सब कुछ, बचेगा तो कुछ भी नहीं। डर कैसा? ये आसान नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो डर जो है ना, वो तो तैयार बैठा है, तैयार बैठा है डर। तो डर भ्रम है, डर माया है कि मेरी जीत हो गई, मेरी जीत हो गई। डर राक्षस है। डर कौन है? राक्षस। और अध्यात्म की यात्रा क्या है? प्रकाश। इधर अंधकार, इधर प्रकाश, इधर अंधकार, इधर प्रकाश। ये चलता रहता है, अंधकार प्रकाश। और जिस दिन आपने इस राक्षस को हरा दिया, अपने आध्यात्मिकता को ऊपर उठा लिया, इतना ऊपर ले जाओ, इतना ऊपर ले जाओ कि अंधकार पीछा करते 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 इतना छोटा लगने लग जाए। और जीत किसकी होगी? प्रकाश की, इस प्रकाश की, आपके अंदर के प्रकाश की, आपकी स्वयं की। अहम ब्रह्मास्मि। उस दिन आप उस चीज़ को समझ जाओगे। निडर होके ज़िंदगी को जियो कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। बेफिक्री में रहना सीख लो। है तो बढ़िया, ना है तो बढ़िया, होगा तो बढ़िया, आए तो बढ़िया, जाए तो बढ़िया, होगा तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। बेफिक्री। मतलबी
हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। वो बेफिक्री है। फकीर आदमी होता है, उसको किस चीज़ की चिंता? एक फकीर आदमी होता है, वो सुबह शाम भीख मांगता है, उसको पता है कि वो जितना मिल जाएगा उतना खा लूँगा और सो जाऊँगा। वो बेफिक्री, क्योंकि उसको पता है कुछ होना तो है नहीं। तो वैसे ही, क्योंकि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, भगवान को समर्पित कर दो कि जो होगा प्रभु वो बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि तुम नहीं चाहोगे तो भी जो तय है वो होगा ही होगा, चाहे से तुम लाख कर लो, तो डरने से तो कुछ होगा नहीं। भाई हम डर के कुछ चीज़ को कंट्रोल कर ले कि हमारे साथ गलत नहीं होगा, वो तो होगा, क्योंकि वो कार्मिक है, वो पूर्वार्ध है। और पूर्वार्ध को काटने का काम, यानी जो हमें पिछले कर्मों का हिसाब है उसको काटने का काम कौन करता है? हमारी अध्यात्म की शक्ति। वो उसको पूर्णतः ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन उसको थोड़ी राहत दे देती है, उससे हमें उन चीज़ से निकलने का आसान सा तरीका दे देती है। और हम सोचते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, ये हमारा ही और आपका किया धराया है, सब कहीं टपक के नहीं आया कहीं से। तो डरने की तो बात ही नहीं है। अब झेलो भाई, तुमने पिछले जन्म में मजे ले लिए, अब झेलो। तो डर क्यों? किस चीज़ का डर? ईश्वर कहते हैं जब डरना चाहिए तब तुम डरे नहीं, तब तो तुम यूं नो कि अरे कर लेंगे। अभी भी यही हाल है, अरे अभी मजे ले लेते हैं फिर देखा जाएगा, अभी मजे ले लेते हैं, मौत पता नहीं कब आएगी। फिर जो वही कर्म, जब आप अंधे होके, राक्षस प्रवृत्ति, एक रावण रूप में होके जो आप कर्म करते हो, जब फिर जब वो आपके प्रत्यक्ष आते हैं तो फिर आपको डर क्यों लगता है? बिना मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, बिना मतलब इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी है, मैंने जिंदगी में ये सीखा है, जो भी हो रहा है भैया मेरे ही कर्म है। अब झेलना तो है, चाहे से इधर पढ़ के उधर पढ़ो, झेलो झेलो झेलो। सरेंडर होने में ही फायदा। आज सुख है, कल की गारंटी नहीं, फिर डर जाओगे। फिर दुख आया, फिर सुख आया, फिर डर जाओगे। तो यार ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब है क्या? इसलिए अपने आप को सॉरी क्षमा चाहूंगी। अपने आप को इस डर से मुक्त, मैं डर से मुक्त हूँ, मैं बेफिक्रा हूँ, मैं मस्त मौला हूँ, क्योंकि मैं उसके भरोसे आया हूँ। बस मैं करता हूँ और कर्म करूँगा और ध्यान पूर्वक करूँगा, मैं ध्यान से करूँगा, मैं हर कर्म ध्यान से करूँगा। फिर किस बात की चिंता है? आप ध्यान दो कर्म पे कि एक एक कर्म सोच समझ के। मुझे तो अक्ल ही, मुझे लगता है अभी आई है, और पता नहीं क्या क्या सीखना है। मैं तैयार हूँ, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है ये शुरुआत है। और आप सच में आप आध्यात्मिक यात्रा पे चलिए, आंख बंद करके चलिए अपने इष्ट की। इसीलिए मैं नाम जाप को बार बार इसलिए फोर्स करती हूँ, क्योंकि जो नाम जाप है आपके कर्म बंधनों को काटता है, आपके डर सामने लाते हैं। ये जितने हम सोचते हैं ना कि यार मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आप जैसे जैसे नाम जाप करोगे तो जो आपके कर्म है पिछले सारे आपके सामने आ जाएंगे। चुकता करो, के लिए पहले चुकता करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा, चुकता करने पड़ेगा, पहले कटेगा। इसलिए उससे डरना नहीं है। इसमें पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो डर है ये हमारे पूर्वार्ध के कर्म है। तो इसलिए जो आपको मिलेगा, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए भी तो आसान नहीं है, पर मुझे तो करना पड़ेगा। जब ये चीज़ है करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। मतलब आप
किसी भी वक्त कुछ भी आ सकता है। आपको क्या पता क्या होने वाला है? कुछ नहीं पता। जो हमें कुछ पता ही नहीं, हम उसको दिमाग में सोच लेते कि यार ये हो जाएगा, अरे यार ये हो जाएगा। अब वो मन में वो भ्रम यानी राहु, हमारा ब्रेन ऐसा सोचता रहता, नहीं हो तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं भी होने वाली है ना, उसको हम दिमाग में बैठा लेते हैं, भैया ये तो हो ही गया, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। जब तुमने सोच लिया तो पूरे ब्रह्मांड, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आप जिसको बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो आपने सोचा ब्रह्मांड ने वो दे दिया, वो रच दिया। तो आप ये सोचो कि आप सोच क्या रहे हो। जो आप सोचोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्मांड में जा रही है और वो क्रिएट हो रही है और वो लौट के आप ही के पास आ रही है। तो इसलिए अब जैसे ही राम राम नाम, जो भी नाम जाप करते हो, राधे राधे, ब्रह्मांड में वही जा रहा है और वो आपका एक प्रोटेक्शन बन जा रहा है और वही ब्रह्मांड में उसकी एनर्जीज एवरी टाइम आपकी तरफ आ रही है। अपने एक एक चीज, एक एक मिनट ध्यान से करो। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब ही लोगों को पता नहीं। ध्यान ये है कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो बड़े ध्यान से करो, एकाग्रता से करो, दृष्टा बनो। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त उसी पे ध्यान रखो कि मैं खाना खा रहा हूँ, आहा क्या भोजन है, क्या प्रसादी। आजकल तो खाना खाते वक्त मोबाइल देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो आपको खाने में तो ध्यान ही नहीं है। कहाँ से ध्यान है आपका खाने में? तो आप ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, कर कुछ और हैं, सब मटिया मेल हो रहा है। फिर बोलते हैं ये सब चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है? बिना कारण कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम जब कर्म कर रहे थे तब ध्यान से नहीं किया। तो जब अब डर, वो चीज़ आ रही है तो किस चीज़ का डर? उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया। तो जब किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक करोगे ना, वही ध्यान है, फोकस। किसी भी चीज़ में जितना भी ध्यान से करोगे ना, वही आप देखना, एकाग्रता से जब किसी कार्य करते हो आपको पता होता है आपने क्या किया है, उसमें खो जाना है। वैसे ही अगर नाम जाप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि राम का एहसास क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, वो कैसे थे, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो मज़ा आएगा। गुस्सा भी करते हैं तो जोर से करते हैं ना, गुस्सा आता है। प्रसन्न होते हैं तो दिल से होता है ना, प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो आपका ध्यान वहाँ बड़ा फट से चला जाता है। वैसे ही जब कोई भी कार्य करते हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान पूर्वक करो, अलर्ट होके करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो अब जब चीज़ें वही सामने आती है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि हम कोई चीज़ मतलब चेतना में आके हम करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ जो होता है ना, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं वो खराब होने के। जब आपने मन की नहीं सुनी और आपको भगवान बोले जा रहा था फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो वो गलत होना निश्चित है। आपको पता भी होता है कि मैं ये काम नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो। फिर जब सामने आ जाएगा तो फिर डर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आ जाइए डर। तो पहले डर जिस चीज़ से पैदा हो रहा है उसको ख़त्म करोगे। हम किसी भी चीज़ को ध्यान पूर्वक करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक करेंगे। कोई भी कर्म ध्यान पूर्वक करेंगे जिससे आगे चल के हमें डर का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं आत्मा को पता होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम तो अच्छा आना है नहीं, परिणाम तो अच्छा होना है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को पता होता है कि आपने ये काम गलत है। सब पता होता है ना, सब पता होता है ये गलत है,
बट अंधा होता है इंसान, क्योंकि तब प्रकाश नहीं है ना, अंधकार चल रहा है, तो उसको पता होते भी सोचता है देखा जाएगा। क्या शब्द आता है, अंतरात्मा। आपका पता, माइंड ऐसे बोलता है देखा जाएगा, मन कह रहा मत कर, बट माइंड कह रहा देखा जाएगा। और जब वो सामने आते हैं तो बोलते हैं उस वक्त क्यों नहीं बोल रही देखा जाएगा, यहाँ पे का तो किया हुआ है, इसको बोलो देखा जाएगा, यहाँ पे का कर्म है, इसको बोलो देखा जाएगा। लेकिन नहीं, अब उस समय डर लग रहा है कि प्रभु बचाओ। मैं ये नहीं कहती गलतियां, पूरे जीवन इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जब जागो, हमसे भी कितनी गलतियां हुई है, पूरे जीवन भर गलतियां, और आज जाके अकल आई है। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, लेकिन कभी तो जागो, शुरुआत तो करो। अगर शुरुआत करेंगे ही नहीं यार, तो मुझे समझना है कभी भी कुछ नहीं हो सकता। लगे रहो अगले 10 जन्म, तुम कभी भी कुछ भी नहीं। भगवान को तो प्राप्त करना बहुत लास्ट में आ जाता है। पहले अपने आप को इंसान तो बनाओ, अच्छा इंसान। बहुत बहुत बड़ी बात है बनना अच्छा इंसान। अब तभी बन पाओगे जब जो एक बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो हमारी। तो इंसान का जड़ है वो है पवित्रता, चरित्र, कैरेक्टर। ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो अपने स्वार्थ के लिए इंसान 2 मिनट, चरित्र सिर्फ पवित्रता को नहीं, बहुत सारी चीज़ों में काम देती है। कि आपने किसी वादा किया लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यार इससे मेरा काम हो जाएगा, वहाँ भी अपने चरित्र गिरा दिया। अपने कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, आप ऑनेस्ट थे, पर आपने उस अपने स्वार्थ के लिए गिरा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपका अपना बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आप खान पान क्या कर रहे हो, आपकी बोली के, आजकल गालियाँ देते हैं, जो आपकी वाणी आपने खराब करी है गालियां देके। आप सोचिए कि आपकी जिसकी सरस्वती खराब हो गई, उस पर कैसे कर पाओगे, उसकी बुद्धि कैसे ठीक हो सकती, उसके काम कैसे ठीक हो सकते हैं, उसका शनि कैसे ठीक हो सकता है। बहुत सारी, इस पर मैं कभी बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगी कि शनि एक्चुअली क्या है, क्या है शनि। इस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो यही होगा, पर बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है डर। डरना जरूरी है, पर कब? हम जब कर्म करते हैं तब ध्यान से करो, तब डरना जरूरी है। लेकिन जब वो आपके प्रत्यक्ष रूप में आ गया, आपके सामने आ गया, आप ही के कर्म आपके सामने आ रहे हैं, तब डरने से कोई मतलब नहीं, वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है, बड़े बड़े, चाहे सो पूर्वार्ध के हो, पिछले कई जन्मों के हो, मैंने तो, हम भी तो भुगत ही रहे हैं। मैं तो भुगत ही नहीं, पता नहीं क्या क्या भुगतना, मुझे खुद को पता नहीं है। अध्यात्म पथ पे चलो ना, तो मैंने एक ही बात बोला, अग्निपथ है, खुद को जलाना पड़ेगा, तब जाके इस गहराई में तभी कूदना जब हिम्मत हो। क्योंकि राम शब्द ही इतना बड़ा है तो वो कैसे होंगे। और भगवान तक मत पहुंचो तुम पहले बेसिक जहां हो, तुम वो अपना व्यक्तित्व इतना निखार लो, वो ही बहुत है, वो ही बहुत है। मैं कह रही हूं ना, तुम किसी की, तुम्हें सफाई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं सुधर गया, मैं सुधर गई। वो तुम्हारे काम, तुम्हारा जो एक चरित्र है, तुम्हारा बोलचाल है, उसमें सब में परिवर्तन आएगा ही आएगा जिस दिन तुम चेंज हो जाओगे। अब तुम किसी को पूछोगे अच्छा मैं चेंज हो गया क्या, किसी से पूछोगे क्या मेरे में बदलाव आया क्या, बोलते हैं क्या ऐसा? बदलाव दिखता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हरि बोल, राम गोविंद, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। यार तुम ही मीरा हो, तुम ही राधा हो, तुम ही कृष्ण हो। जब स्वयं इस भाव में होगे, उनके ये वर्ड बोलने का मतलब, इस शब्द का जो अभिप्राय है वो ये है कि उनकी ऊर्जा को समझो, उनके चरित्र को समझो, वो क्या थे। उनके कई बार संतों के पास में गए हो, मंदिर में जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है यहाँ पे मैं कभी डर, मैं यहाँ रह सकता हूँ, मुझे यहाँ डर ही नहीं, ऐसा लग रहा है यहीं सुकून मिल रहा है। सुकून मिलता क्यों है? इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, और ऊर्जा वहाँ की। तो वही ऊर्जा आप अपने घर में कर लीजिए,
आप अपने बेडरूम में भी कर लीजिए, आप अपने जहाँ पर बैठे हैं वहाँ कर लीजिए, उसी को मंदिर बना लो ना आपको। घट घट राम, घट घट राम। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।